नमस्कार दोस्तों। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इस खास मौके पर जर्नलिस्ट कैफे लाया है एक खास कार्यक्रम, कहानी अयोध्या की। इस कड़ी में आप सुनेंगे बाबरी के ताले खुलवाने से लेकर मंदिर आंदोलन को घर घर तक पहुंचाने तक की कहानी। अब आगे। सदियों से अयोध्या ने कई उतार चढ़ाव देखे। महाराज रघु, राजा दशरथ और राम को देखा और राम मंदिर के लिए चल रहे अथक प्रयासों को भी देखा। कहते हैं राम मंदिर का आंदोलन करीब 500 साल तक चला। कभी मंदिर आंदोलन की कमान संतों और धर्म गुरुओं ने संभाली तो कभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने। इस आंदोलन के कारण कई बार पार्टियां सत्ता में आई और राज किया, तो कई बार आंधी की तरह इस आंदोलन में ढह गई। कहते हैं बाबर के सेनापति मीर बाकी ने सन 1526 से 1528 के बीच राम मंदिर तोड़कर उसी जगह पर मंदिर के मलबे से बाबरी मस्जिद बनवाई। लेकिन कई जन्मों तक इसे सीता रसोई मस्जिद तो जन्म स्थान मस्जिद कहा जाता रहा। 1528 से लेकर 1731 तक इस इमारत पर कब्जे के लिए दोनों समुदायों के बीच 64 बार संघर्ष हुआ। 1852 में अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने पहली बार सरकार के दोनों समुदाय के बीच हुई विवाद की रिपोर्ट को भेजा और फिर साल 1951 के बाद जब 1996 में जब दूसरी बार बाबरी मस्जिद का ताला खुलने को आया, तब तक धर्मनिरपेक्षता शब्द हिंदुओं के लिए चिढ़ बन चुका था। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम धर्म का पर्याय भी। हिंदुओं को खुश करने के लिए सरकार को 1 फरवरी 1986 को बाबरी का ताला खुलवाना पड़ा। जल्दबाजी इतनी कि फैजाबाद कोर्ट के आदेश के 40 मिनट के बाद बाबरी के ताले खुल गए। मुस्लिम लॉबी ने फैजाबाद कोर्ट के आदेश पर धावा बोल दिया और उग्रता का वेग इतना था कि अदालत का विरोध करते करते ये लोग गणतंत्र दिवस के समारोह के बहिष्कार की हद तक पहुंच गए। इस दौरान कई उतार चढ़ाव आए। कई राजनेता आसमान छू गए तो कई धरातल में चले गए। इसके बाद राम और राम मंदिर को समर्थन तो मिल रहा था, लेकिन कुछ अंतराल से 2 बड़े आंदोलनों ने राम मंदिर को घर घर पहुंचा दिया। रामानंद सागर की रामायण ने राम और शिलापूजन ने राम मंदिर को घर घर पहुंचाया। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक हेमनट शर्मा की किताब युद्ध में अयोध्या में बड़ी अच्छी व्याख्या की है। उन्होंने लिखा कि लोक संस्कृत में राम कभी अकेले नहीं रहे, उनके साथ माता सीता, छोटे भाई लक्ष्मण और सेवक हनुमान भी होते हैं। वहीं कहा गया है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। लेकिन मंदिर आंदोलन में राम अकेले थे। सिया राम लोक के राम हैं। जय श्री राम मंदिर के महंतों और मठाधीशों के राम हैं। आंदोलनों में सिर्फ जय श्री राम का नारा लगा। यह नारा जन जन तक रामानंद सागर की रामायण से घर घर पहुंचा। कहते हैं पहले के समय में बच्चों को रामायण पढ़ाई जाती थी, तब बच्चे उसे औपचारिकता ही समझते थे। कहा जाता है कि 80 के दशक में रामायण की लोकप्रियता अपने चरम पर थी। लोग रामायण देखते समय कमरे में जूता चप्पल नहीं पहनते थे और अगरबत्ती और धूप बत्ती जलाई जाती थी। ऐसे वातावरण में भगवान राम के साथ पूरा हिंदुस्तान राममय होकर देखा करता था। दूसरा घटनाक्रम था शिलापूजन। अयोध्या में वर्षों से चले आ रहे मंदिर आंदोलन को शिलापूजन ने एक झटके में गांव-गांव, घर-घर पहुंचा दिया। पूरे देश के राज्यों को 11 क्षेत्रों में बांटा गया था। हर गांव से एक ईंट पूजन होनी थी। पूजित शिला पहले जिला मुख्यालय फिर राज्य मुख्यालय होते हुए अयोध्या पहुंचनी थी। इन ईंटों को केसरिया कपड़े में लपेटकर रथ में रखा जाना था। इस तरह विहिप की घोषणा से मंदिर आंदोलन में भूचाल आ गया। आज के भाग में इतना ही। कल सुनिए क्या थी विहिप की घोषणाएं और मंदिर आंदोलन में कैसे आया भूचाल।